कांग्रेस पार्टी के विश्वास से आपके बीच में आए हैं और को गाँव की 32 बरादरी मिलकर पगड़ी बांध का सम्मान कर रहे हैं। और इसी कड़ी में गाँव की तरफ से देश के बाद में शैलेंद्र जी हैं बोले बैठ जाओ ना, एक साइड में हो लो। जी से अनुरोध करता हूँ कि वो देखिए सम्मान करके साथी थोड़ा सा पीछे न हो जाए। मैं 5100 रुपये से विधायक जी का स्वागत कर रहे हैं। सूरज बाबू जी 1100 रुपये से विधायक जी का स्वागत कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और हमारे छोटे भाई हैं जो नीलू पहलवान जी के उत्तर हैं और पोते हैं, गदा देके विधायक जी का स्वागत कर रहे हैं। और मैं विधायक जी को भी बताना चाहता हूँ, ये बेटा जो हमारा ये के अंदर सिल्वर मेडल लेकर आया है, तो इसके लिए तो बताई देते हैं। देवी सिंह जी गदा में करके विधायक जी को सम्मानित कर रहे हैं। हम अनुरोध करता हूँ हमारे अखाड़ा संचालक मोटा कोची से गुरुजियों से। और भाई साहब ने आदेश दिया है कि आप अपना पूरा विवरण दें। हम आदरणीय सचिव पायलट साहब ने भेजे हैं, हर विधानसभा में हम जा रहे हैं और हर गुजर बहुदेव 36 बरादरी से उनका इतना प्रेम है और उन्होंने स्पेशल संदेश देकर भेजा है। अब भाई कुलदीप वंश को जिताना है, चाहे कुछ भी हो जाए, उल्टा सरकार बनानी है। अगर 2024 में आपकी सरकार बनती, 2028 में सीएम पायलट साहब होंगे, आपकी बदौलत होंगे, आपके खून पसीने की मेहनत से होंगे। अगर आप पायलट साहब को चाहते हैं, अगर आप सीनियर पायलट साहब की इज्जत करते हैं, तो आप कुलदीप भाई को अधिक से अधिक संख्या में जिता कर भेजें। धन्यवाद। राम राम साहब। कुलदीप पायलट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरी बात तो सच्ची प्यारे बच्चों, भाई मैं सबसे पहले तो पूरे गांव का धन्यवाद करता हूँ जो आपने मेरी एक आशीर्वाद दिया था और पूरे गांव में पूरा 16 गांव में बनाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फोटो की अपील का साथ धन्यवाद से मैं धन्यवाद करता हूं आपका स्वागत, जो आपने आशीर्वाद दिया, जो फूल वर्षा, धन वर्षा और भाई ट्रैक्टरों के काफले से जो इज्जत की पगड़ी आपने अपने बेटे के सिर पर बांधी है। मैं कहता वो आपका बेटा हूँ, आपका खून हूँ, आपका अपना हूँ। ये मंदिर में खड़ा होकर ये वादा करता हूँ कि जिंदगी में जो इज्जत की पगड़ी आपने दी है, कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो इस पगड़ी पर कभी लांछन व दाग लगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस बात पे। आज मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको एक एक बात खोल के बताई, सारी बात की। हमारे सारे साथी भिवाड़ी से और राजस्थान से चल के आए हैं, अपने गांव के रिश्तेदार भी हैं और मेरे पुराने सारे साथी। मैं सबका इनका भी स्वागत करता हूं। और मेरे सारे जो पिलर की तरह मेरे साथ चल रहे मेरे भाइयों,
इनके तरफ से भी आपका स्वागत है। आज कुंजिया गांव की सरदारी मेरे पे आज तक आप लोगों का बहुत बड़ा एहसान रहा है। आज तक आपने मुझे दिया है, मैंने आपको कुछ नहीं दिया है। आपने हर चीज अपने बेटे के लिए दी है। पर काका था वही एक बात है, भाषण भूषण तो सारे अंधेरी है, पर एक बात जरूर कह रहा हूं, आज युवा शक्ति खड़ी है, काका ताऊ बैठे हैं। 3 चीज है अब हमारे हाथ में, जो मान सम्मान मेरे गांव का और मेरे इलाके का कभी जीवन में कम नहीं होने दूंगा, ये विश्वास रखना मेरा। और गांव के सरपंच साहब कहाँ गए? विकास सरपंच साहब भी, ब्लॉक समिति के डॉक्टर साहब हमारे मेंबर भी हैं, उससे महिपाल जी, पूरा चेयर सरपंच भी है, और भी सारे साथी बैठे हैं। आज ये ऐलान करता हूँ गांव के मंदिर में खड़ा होके, अगर मेरे गांव की छोटी सी भी कोई समस्या रही विकास कार्यों की, तो ना विकास जिम्मेवार होगा, ना डॉक्टर महिपाल होगा, ना गांव का और व्यक्ति होगा, मैं आऊंगा। मेरे कान पकड़ लेना, आपका राज बनेगा। आप मांगते थक जाओगे कि ये काम है, ग्रांट में मैं पीछे नहीं रहने दूंगा किसी भी मामले में। चाहे स्टेडियम की बात होगी, चाहे आपके विकास की बात होगी, चाहे आपके सम्मान की बात होगी, चाहे आपके काम की बात होगी, आपका गांव राम की पंच बीच में कह रहा हूँ, जो जो आपके काम मुझे पता है, क्या क्या दुख तकलीफ 10 साल में आपने उठाई है। 10 साल इलाके का लॉस हुआ है, आपने पता है, राज खोया था सिरसा हिसार वालों ने, राज खोया था भिवानी वालों ने, और राज खोया था हमने। कुंजिया गांव ने राज खोया था, झज्जर रोहतक ने राज खोया था, पर थारा हूं, थारा रहूंगा, ये आज आपको बता देता हूं। और काका था हुआ एक बात कह रहा हूं लास्ट में, मैं नहीं बोलूंगा, अब मैं नहीं बोलूंगा। 10 साल आपने मेरे को बहुत कुछ दिया है, अब मैं और दीपेंद्र हमारे दोनों भाइयों का काम बोलेगा, आप चिंता मत करना इस बात की। और आज जो आपका राज बनेगा, जो घोषणा में आपको बता रहा हूं, जो हुड्डा साहब कहते हैं वो पत्थर की लकीर होती है। 25 लाख रुपए तक का बीमा, इलाज फ्री, कोई गरीब आदमी बीमार होता बेचारा, उसके घर तक बिक जाते हैं। 25 लाख रुपए हर आदमी इलाज कराओ फ्री, ये हुड्डा साहब की घोषणा है। ये मेरी महिला बहन खड़ी है, नारी शक्ति के नाम से 2000 रुपया आपके खाते में टक दिया जाया करेंगे हर महीने, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 6000 पेंशन ताई की, 6000 ताऊ की, 6000 विकलांग की, और 6000 विधवा पेंशन, ये भी हुड्डा साहब का फैसला है। उसके बाद 100 गज के प्लॉट, जो हमारे SC BC या कोई भी समाज का गरीब व्यक्ति है, 100 गज के प्लॉट, 3.5 लाख रुपए का मकान, उस पर छत डलवा के मकान बना के हर उस गरीब परिवार को दिया जाएगा। जिसके राशन कार्ड कट के गरीबों के, उनके पीले राशन कार्ड दोबारा बनाए जाएंगे। उसके साथ साथ 500 रुपए में गैस सिलेंडर ये भी दिया जाएगा। 300 यूनिट बिजली का बिल किसी ने नहीं भरना पड़ेगा। 300 यूनिट तक भाई एक पैसा किसी ने नहीं देना, उसके ऊपर आके भाई जो फूकेगा उसने बिल देना है। और किसान को MSP की गारंटी देंगे। और अपने गांव में चौकीदार होंगे, सफाई कर्मचारी, चौकीदार और मनरेगा मैट, इनको जो ये कच्चे हैं इनको पक्की नौकरी दी जाएगी, ठीक है ना। और भाई 2 लाख युवाओं के पद नौकरियों जो खाली पड़े हैं, ये 2 लाख युवाओं के पद को नौकरी देके उनको सम्मान देने का काम हमारी सरकार करेगी, आपके आशीर्वाद से करेगी। और OPS पुरानी पेंशन स्कीम, OPS पहली कलम से कर्मचारी भाइयों आते ही लागू करेंगे, ठीक है ना। और जो 35,400 की एक हमारी कलक भाइयों की मांग है, उसको भी पूरा करेंगे। और आप सबका सम्मान बढ़ाएंगे, मान सम्मान बढ़ाएंगे। काका ताऊ लास्ट में एक बात कह रहा हूँ भाई, कुंजिया गांव मेरे काका ताऊ, मेरी सारी सरदारी खड़ी है भाई। 5 तारीख में मेरा पेपर है, तो भाई
5 तारीख में मेरा पेपर है, बटन नंबर 2 है, हाथ का निशान है। मैं काका था वो मातर शक्ति बाहर भी खड़ी है। भाई अपने बेटे ने पास करोगे फेल करोगे? हैं? मेरिट करके हैं भाई, मेरिट पक्का। तो भाई एक बात और कह रहा हूँ काका था वो, चाहे वो नौकरी की होगी बात, चाहे वो होगी विकास की बात, आपका बेटा आपका खून आपको विश्वास दिलाता है। मैं भी 3 गुना मेरिट बढ़ा के अपने गांव को आगे रखूंगा, मैं विश्वास रखूंगा। आपका पुनः मैं सबका धन्यवाद करता हूं। जो जोश मेरे युवा साथियों ने मेरे साथ लग के दिखाया। भाई एक रिक्वेस्ट और कर रहा हूं सारे गांव से, भाई आपकी बार 36 बिरादरी का आशीर्वाद आपके बेटे के साथ है, हमारे गुड़िया खाप के भी है। मैं तो कह रहा हूँ 98 के 98 100 के 100 गाँव, किसी भी गांव में आप अपनी इंक्वायरी कराओ, किसी भी गांव में आप इलेक्शन नहीं आ रहे हो, सब लोग आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। पर भाई जब लोग थम आशीर्वाद दे रहे हैं तो भाई घराना का क्या काम बढ़ता भाई बताओ? थारा तो घर का मामला हो गया। तो भाई 10 दिन का टाइम बचा है। कुंजया गांव के युवाओं, भाई हमारे ओमपाल एंड पार्टी रतन सरपंच कहाँ गए, सारे लग रहे हैं। पर भाई कुंजया गांव के मेरे साथी उठ के आप भी इनके गांव में जाओ, सिकंदरपुर बाजितपुर में, हम क्यों नहीं जाते? थारा रहे भाई। आज कुंजया गांव में पहुंचे हो, क्या कहना चाहेंगे? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज गोहाना में आए थे, लगातार कांग्रेस पार्टी का निशाना साधते रहे। देखिए आज मेरा गांव है, मेरा घर है कुंजया गांव, और मैं धन्यवाद करता हूं मेरे काका ताऊओं का, मेरे पूरे परिवार का, जो मेरा मान सम्मान इज्जत दी। और आज आपको बता रहा हूं जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, और भाई आप भी मीडिया वाले साथियों गाँव देखना कुंजया का रिजल्ट, बूथ भी पहले आओगा क्योंकि मेरे हिसाब से हमारा पहला भिंडावास फिर बिलोचपुरा चौथा नंबर है। तो भाई कुंजया का जब रिजल्ट आए तो भाई देख लेना भाई, फुल मेरिट डबल मेरिट करके यहाँ से निकालेंगे। और मेरे काका ताऊ का आशीर्वाद मेरे से दोनों इलेक्शन लड़े, दोनों इलेक्शनों में मेरे को जिताने का काम मेरे गांव ने किया। आपकी बार तो एक तरफा माहौल कुंजया गांव ने मेरा बनाया है और पूरा आशीर्वाद मेरे साथ है। जहाँ तक आपने प्रधानमंत्री जी की बात कही, देखिए देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जी हैं, और ये जरूर है जो ऊपर से आएंगे झूठ के गोले लाएंगे, लोगों को बकाएंगे, 10 साल का हिसाब बताएंगे नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ 10 साल की बात करें, भटकाए ना देश को, भटकाए ना प्रदेश को। जो लोग, मैं तो एक बात कहता हूँ, इधर उधर की बात ना करो, हमें तो ये बताओ कारवा कहाँ लूटा, हमें ये बताओ 10 साल तुमने इस हरियाणा को दरगत में धकेलने का काम किया, नौकरी खा गए, विकास खा गए, युवाओं की रोजगार खा गए, कर्मचारियों का सम्मान खा गए, किसान पिटे, जवान पिटे, महिला पहलवान पिटी, भाई सरपंच पिटे, और भाई कंडक्टर पिटे, आंगनवाड़ी की बहन वर्कर पिटी, और पूरा हरियाणा पिटा। उसका हिसाब देंगे। मुख्यमंत्री कल रोहतक में थे, उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब को जो रोहतक पीजीआई उसके वेंटिलेटर पर डाल देना चाहिए क्योंकि अब कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। देखिए एक बात मैं बताता हूँ मुख्यमंत्री जी, ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा की जनता तो डालते किसी चीज़ पे, पर मुख्यमंत्री जी आपसे हम नहीं डरने वाले, आपको जरूर डाल देंगे। किस तरह का माहौल चल रहा है जनाब? आप देखिए माहौल प्रदेश में गवर्नमेंट बन रही है चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में और उदयभान जी के नेतृत्व में, भाई दीपेंद्र जी के नेतृत्व में। हरियाणा में मैं कह रहा हूँ ये 10 सीट भी क्रॉस नहीं कर सकते। हरियाणा में एक तरफा लहर, एक तो होती है हवा, एक होती है लहर, एक होता है तूफान। हरियाणा के लोगों ने जब कहीं कोई भी हो, जब जनता इलेक्शन लड़ती है तो वो कभी नहीं हारती। और इस हरियाणा का जो चुनाव है कांग्रेस नहीं लड़ रही है, हरियाणा की जनता इलेक्शन लड़ रही है। तो जितने सारी सीटें, मैं कहता हूँ 70+ सीट कांग्रेस की आ रही है। थैंक यू। मुख्यमंत्री तो खुद माइनिंग का किंग था। अरे ये भ्रष्टाचारी ओम प्रकाश यहाँ छोड़ रखा, वो चीजें मैंने चैलेंज किया, यहाँ पे भी अभी किया और करूँगा चैलेंज। बताओ 2014 से पहले का हिसाब बताओ, और आज अपना हिसाब किताब दो जनता से। कहाँ से आ गए होटल, कहाँ से आ गई इतनी फैक्ट्रियाँ, कहाँ से आ गई कोठिया गुड़गांव के अंदर, कहाँ से आ गए माइनिंग के काम, कहाँ से आ गए धोबी में जो बिजनेस चला रखे इसके पुत्रों ने, कहाँ से आए ये पैसा? बताओ ना, ईमानदारी के पैसे ये बताओ मुझे, ओम प्रकाश जी बताओ। और अपना जाके भाई दादरी में पूछ लो,
आदमी पूछ लो भाई, 2014 से पहले क्या था और आज के, हम तो भाई भगवान को साक्षी मान कहते हैं, ईमानदारी से सेवा करिए, ईमानदारी से सेवा करेंगे। और जीवन में कोई एक व्यक्ति ये कह देगा कभी कि किसी के 5 पैसे लिए होंगे, तो हम कहते हैं मेरे बाद ले का जूता होगा और मेरा सिर होगा।